फॉर और सिंस ये छोटे प्रिपोजिशंस ऑफ टाइम है, लेकिन इनका गलत यूज आपके सेंटेंसेस को कंफ्यूज कर सकता है। अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस समझने में कभी दिक्कत होती है तो चलिए आज हम इनका यूज एक सिंपल और कनेक्टेड तरीके से समझते हैं। इंग्लिश में फॉर और सिंस का यूज टाइम ड्यूरेशन या किसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, लेकिन इन दोनों का कंटेक्स्ट अलग होता है। समझना जरूरी है कि फॉर टोटल ड्यूरेशन को बताता है, जबकि सिंस किसी एक्शन के शुरू होने का पॉइंट दिखाता है। चलिए दोनों को एग्जांपल्स के साथ एक फ्लो में देखते हैं। फॉर ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर का यूज तब होता है जब हमें किसी एक्शन की टोटल ड्यूरेशन दिखानी हो, चाहे वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हो। यह हमेशा टाइम फ्रेम के साथ लगता है जो आवर्स, डेज, मंथ्स या ईयर्स दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ये सेंटेंस दिखाता है कि पढ़ाई 2 घंटे से चल रही है। सी लिव्ड इन लंदन फॉर 5 years। यहाँ 5 साल की टोटल ड्यूरेशन को हाईलाइट किया गया है। वी विल स्टे हियर फॉर अ वीक। इसमें 1 हफ्ते का फ्यूचर टाइम फ्रेम दिख रहा है। जब आप किसी एक्शन की कंप्लीट टाइम फ्रेम को मेंशन करते हैं तब फॉर का यूज सबसे बेस्ट है। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए सिंस का यूज तब होता है जब हमें किसी एक्शन का स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट दिखाना हो जो अभी तक चल रहा हो। यह हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम या इवेंट के साथ लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। ये दिखाता है कि काम 2015 में शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। शी हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब है कि वेट सुबह से चल रहा है। दे हैव नो ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। ये सेंटेंस बताता है कि उनका कनेक्शन बचपन से है। जब आप किसी एक्शन के शुरू होने का पॉइंट मेंशन करते हैं, चाहे वो एक ईयर, टाइम ऑफ डे या स्पेसिफिक इवेंट हो, सिंस का यूज सही रहता है। अगर आप किसी एक्शन की टोटल ड्यूरेशन दिखाना चाहते हैं तो फॉर का यूज करिए, और अगर शुरू होने का स्पेसिफिक टाइम बताना हो तो सिंस लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन हियर फॉर 3 hours। ड्यूरेशन बताता है। आई हैव बीन हियर सिंस 10 AM स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है। ये दोनों प्रीपोजिशंस अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग यूज होते हैं, और इनका सही यूज आपके सेंटेंसेस को और फ्लुएंट और इम्पैक्टफुल बनाता है। अब एक सेंटेंस बनाइए जिसमें फॉर या सिंस का यूज हो और प्रैक्टिस करके अपनी क्लैरिटी बढ़ाइए।